सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त टिंकू टिंकू व्लॉग। सो गाइस यार मैं आ चुका हूँ प्लॉट पे और एक बार मिलवाता हूँ मैं आपको अपने डॉग से। सर ये रुस्तम और रुस्तम बताओ कैसा होता जा रहा है दिन पे दिन, मतलब और ही बड़ा हैवी जाइंट होता जा रहा है दिन पे दिन। अभी मैंने इनको खाना भी दे दिया और घूमने के लिए बाहर छोड़ रखा है। ये ब्रूनी और ये मीचैन अपनी घूमने लग रही है और वो डेविल को मैंने अंदर कर रखा है, इसके दवाई लगा दी थी। और ये डेविल का बाउल, इसने खाना खा लिया और है ना बिल्कुल आराम से खाना खा के खड़ा है। अब मैं इसको बाहर खोल दूँगा, घूम लेगा थोड़ी देर बाहर आराम से। होगा यार ये अपनी ब्रूनी का खाना इसने खाया नहीं अभी तक। और ये चल रहा कूलर को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी ये बाहर घूम रहे हैं, तो अभी बाहर थोड़ा टेम्परेचर भी नॉर्मल है। थोड़ा जैसे भी गर्मी होगी 12-1 बजे का टाइम होएगा, मैं कूलर को फिर से चला दूँगा। फिर मैं अपने डॉग्स के लिए ये रूल्स की पपी ग्रेवी और अपनी पग्स के लिए चूस्टिक लेके आ चुका था। एक बार चलते हैं अपने बाहर प्लॉट पे, मिलते हैं अपने डॉग से। सो गाइस यार अभी हो रखी है शाम और आज मैं अपने डॉग्स को बाहर लेके नहीं जा सकता क्योंकि 2-3 घंटों से ना लगातार बारिश होने लग रही है। जब मैं अपने डॉग्स की पपी ग्रेवी लेके आया था तब भी बारिश होने लग रही थी हल्की हल्की। आप देख सकते हो मेरी टी शर्ट देखो यहाँ से गिल्ली हो रखी है। तो मैं आज आपको ना बाहर तो अपने डॉग्स की आज एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा नहीं, तो आज मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा। मतलब जो भी नए बंदे फीमेल पपी या कोई भी फीमेल अडल्ट डॉग लेके आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ना कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे उनको पब मीटिंग के बाद ये कैसे पता करें कि हमारी फीमेल कंसीव है या नहीं है, तो मेरे पास एक मीचैन है, जैसा कि आप सभी जानते हो मीचैन को, वो कंसीव है। उसके कुछ सिम्टम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो तो सेकंड टाइम पपी दे रही है, तो उसका नॉर्मली मतलब मेरे को थोड़ा लेट पता चलेगा। या कोई भी हुआ ब्रीडर, मैं तो ब्रीडर नहीं हूँ, पर कोई भी ब्रीडर हुआ उसको भी है ना थोड़ा लेट पता चलता है, जैसे कि 40 to 45 डेज पता चलेगा। यार अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम पपी दे रही है तो उसका ना थोड़ा ना आराम से और थोड़ा पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देती है तो ना उसमें ना आराम से ना ग्रोथ दिख जाती है। जो भी उसके अंदर ग्रोथ होती है, जो भी मैच्योरिटी, जो भी चेंज आते हैं, वो नॉर्मली बिल्कुल आराम से 30 डेज पे 25 to 30 डेज पे पता चल जाता है। यार ये अपनी फीमेल मीचैन जो कि ये सेकंड टाइम पपी दे रही है और इसने फर्स्ट टाइम भी पपी दिए थे जो कि हमारे डेविल के साथ दिए थे। और इसके पपी हमेशा सुपर क्वालिटी के आते हैं। और गाइस यार अभी मैं आपको इसमें ना चेंजेस बताता हूँ क्या चेंजेस आए हैं मीटिंग कराने के बाद। तो गाइस यार जो फर्स्ट बार पपी देगी ना, उसके जो निप्पल होते हैं ना वो नॉर्मली शो हो जाते हैं। इसका सेकंड टाइम है, इसके थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि इसका सेकंड टाइम है। इसके अभी 40 डेज हो चुके हैं और इसने देखो दूध भी उतार रखा है। और गाइस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है मीचैन, मतलब अगर इसके पपीज़ होंगे तो किसी को कुछ नहीं कहती और कोई भी आराम से आगे इसके पास देख सकता है। और गाइस यार इसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर मोटा हो चुका है, यहाँ पर अब आराम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि पपी है। मतलब इससे बंदे को सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई हमारी फीमेल कंसीव है। और अगर कोई भी इंसान अपनी फीमेल को मेट कराता है तो उसके मन में ना ये बहुत बड़ी चाह रहती है कि हमारी फीमेल बच्चे देगी, इन फ्यूचर हमारे पास हमारी फीमेल के बच्चे आएंगे। सो गाइस यार अभी आप ये देखो फीमेल ने कंसीव कर लिया है। और गाइस यार जब भी हमारी फीमेल मेट होती है उसके ये लगा लो अब 7 से 10 दिन के अंदर है ना एक वाइट डिस्चार्ज होता है फीमेल से। अगर वो फीमेल ने किया तो 99% फीमेल कंसीव है। कुछ फीमेल होती है करती है हमें पता नहीं चलता, या जो भी एक फीमेल रखते हैं या कोई जिनको नॉलेज नहीं होती तो वो डर जाते हैं, या कुछ लोगों को पता नहीं चलता। तो वही यार डरने की कोई भी बात नहीं है। फीमेल का ये लगा लो अगर सेकंड टाइम बच्चे दे रही है तो 40 डेज तक पता चल जाएगा। 40 to 45 डेज तक लास्ट है, 45 डेज पता चल जाएगा कि फीमेल कंसीव है या नहीं है। और अगर फीमेल फर्स्ट टाइम पपी दे रही है वो 25 to 30 डेज में कंफर्म हो जाएगा फीमेल कंसीव है या नहीं है, क्योंकि निप्पल में पिंकिश चेंज आएंगे, मतलब पिंक हो जाएंगे और है ना वो थोड़े ना बड़े होने लगेंगे। वो जो भी चेंजेस उसके अंदर आएंगे आप इजीली ऑब्जर्व कर लोगे अपनी फीमेल का। तो गाइस यार आज हमारी मीचैन को 41 डेज हो चुके हैं कंसीव के। और सबसे मेन ये है कि फीमेल है ना जो भी फीमेल मेट कराई होगी वो थोड़ी है ना सुस्त रहने लगेगी, वो एक जगह पे ज़्यादा बैठेगी, मतलब थोड़ा कम घूमेगी और है ना खाना भी है ना थोड़ा कम कर देगी। और ऐसे है ना वो धीरे है ना बिल्कुल कम खाना शुरू कर देगी क्योंकि उसके पेट में पपीज़ होंगे। तो गाइस यार आप है ना देख लो नॉर्मली पता चल रहा है कि फीमेल के अंदर पपीज़ है इसके पेट में, क्योंकि जब ये थी ना, जब ये अराउंड ये लगा लो ये थी अराउंड 25 to 30 डेज, मेरे को भी टेंशन थी कहीं मेरी फीमेल कंसीव हो या ना हो, क्योंकि कोई भी अपनी फीमेल को मेट कराता है उसके अंदर एक चाह रहती है, मतलब वो देखना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बस मेरी फीमेल की पपीज़ हो जाएँ। और गाइस यार ये चीज़ देखो, जैसे कि अभी अपनी फीमेल को 41 डेज आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब है ना बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल आराम से दिख रहे हैं कि हाँ भाई फीमेल ने बच्चे कंसीव कर रखे हैं और अब ये आराम से डिलीवरी कर देगी। और फीमेल ये लगा लो 58 to 64 डेज ले लेती है बच्चे डिलीवर करने के लिए। और ये देखो इसके निप्पल भी दूध भी उतार रखा अपनी फीमेल ने। यही सिम्टम्स होते हैं जो भी मैंने आपको आज बताए हैं, ध्यान से सुन लेना जो भी फर्स्ट ओनर है।
फर्स्ट पेट ओनर है वो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। सो गाइस यार, फीमेल का सुस्त होना, कम खाना खाना वो नॉर्मली होता है, और मेरा मानना तो यही है कि 40 डेज के बाद अगर फीमेल कम खाना खाए और सुस्त ज़्यादा रहने लगे तो एक बार है ना उसका टेम्परेचर चेक कर लें। अगर आपको ज़्यादा लगता है 102 से ज़्यादा लगता है तो एक बार अपने जो आसपास का डॉक्टर है उससे एक बार कंफर्म कर ले, उसको बुला ले एक बार, और उसको एक बार अपनी फीमेल को चेक करवा ले, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी फीमेल को ना ये लगा लो 45 डेज़ के बाद है ना थोड़ा बांध के रखना शुरू करो, क्योंकि अगर फीमेल ज़्यादा खुली रहेगी, उसके पेट पे कुछ भी लग गया, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर कुछ भी लग गया तो उसमें फीमेल की जान भी जा सकती है। सो गाइस यार, मेरे पास एक मैरी नाम की फीमेल थी वाइट कलर की, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, जो कि ब्रूनी की पार्टनर थी। वो 55 डेज़ की कंसीव थी, जो कि मैंने मेट करा रखी थी शैडो से, क्योंकि शैडो के बहुत अच्छे पपीज़ आते हैं, आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, तो मैंने उसको मेट करा रखा था शैडो से। तो वो 55 डेज़ की कंसीव थी, मुझे पता नहीं चला उसके पेट पे क्या लगा, उसने क्या खाया, तो 56 डे जैसे ही हुआ उसका वो एक्सपायर हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, कोई हमें इंसान या कोई भी डॉग जिसे हम बचपन से इतने बच्चे की तरह पालते हैं और वो एकदम से छोड़ के चला जाए, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो 45 डेज़ के बाद बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको, और अपनी फीमेल को देखें कि क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। और है ना, आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा ना उसको बांध के रखें, घुमाने खुद लेके जाएं। और अगर किसी के घर पे स्टेयर्स है, मतलब फीमेल ऊपर नीचे आती जाती है, तो उसको स्टेयर्स बिल्कुल भी चढ़ने ना दें, क्योंकि अगर पेट पे थोड़ी सी भी लगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो कि डॉक्टर भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, डॉक्टर से भी हैंडल नहीं होगी। अगर पेट पे कुछ लग गया तो खींच के लग गया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस यार, 45 डेज़ होने के बाद 45 डेज़ पे आपको एक फीमेल पे एक इंजेक्शन लगेगा, लगता है वो डॉक्टर लगाते हैं, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि मैं भी लगवाता हूँ डॉक्टर से हर बार। 45 डेज़ होने के बाद शायद वो इसलिए होता है कि मदर के मिल्क में इन्फेक्शन ना हो। अगर मदर के मिल्क में इन्फेक्शन हो गया और वो उसने पपी डिलीवर करे और बच्चे ने वो दूध पिया, तो 101% बच्चे अकड़ अकड़ के मरेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ही सेफ होकर चले अपनी साइड से। 45 डेज़ होने के बाद अपनी फीमेल को एक इंजेक्शन लगवा ले डॉक्टर से एक बार कंफर्म करके। सो गाइस यार, मीचन की मैं आपको पूरी डिलीवरी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि जो भी फर्स्ट ओनर है, जो भी पहली बार फीमेल रख रहे हैं, वो डरे ना। जैसे कुछ लोग होते हैं डर के मारे अपने बच्चों को मार देते हैं, मारते वो तो जानबूझ के तो मारते नहीं है, गलती हो जाती है। तो मैं पूरी नॉलेज के वीडियो, मतलब जैसे कैसे डिलीवरी के बाद कैसे काटते हैं उसको, धागे को कैसे बांधते हैं, शहद कैसे चटाते हैं, पूरी डिलीवरी वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी कुछ टाइम बाद, जब हमारी मीचन बच्चे देगी। सो गाइस यार, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा व्लॉग बस यहीं तक था। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहे अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो कि कल आएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।